आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड अध्याय हमारा स्टार्ट हो चुका है भागवत गीता के अंदर, और इसमें अपन आज 11 से 20 श्लोक के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो मैं चाहूंगा तो मैं बुलाना चाहूंगा आशा मैम को। प्लीज वेलकम मैम, जो कि हमें 11वें श्लोक के बारे में बताएंगे कि उसमें भागवत गीता में क्या कहा गया है और उस श्लोक का क्या भावार्थ है। तो प्लीज वेलकम मैम। थैंक यू सर। और यहाँ पर से जो से दूसरा अध्याय है और वहां से जो 11वें श्लोक है, कहते हैं यहीं से गीता का जो श्री कृष्ण भगवान ने उनको पाठ दिया था वो आरंभ होता है। जो भी उन्होंने उनको शिक्षा दी थी वो यहाँ से आरंभ होती है। तो मैं पढ़ूंगी और मैं थोड़ी सी कोशिश करूंगी, अगर मेरे से कहीं गलती हो जाए तो प्लीज हेल्प करिएगा। अशोक अशोचयान वंशोचत्वं प्रज्ञावादाश्च भाषसे गतासूंच नानुशोचन्ति पंडिताः। तो इसका मीनिंग है कि तुमने शोक न करने का शोक किया है और विद्वत्ता की बातें कर रहे हो। जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते। तो कहते हैं कि हमें शोक कब होता है, जब हम सोचते हैं, हम पदार्थों को दो भागों में ये कर लेते हैं। जब ये मेरा है, जब उसके साथ हम पोजीशन लगा देते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा कुटुंबी है, ये मेरे अपने हैं, और ये दूसरा है। इस तरह से जब हम उसके साथ वो लगा देते हैं, एक भाव लगा देते हैं कि ये अपना है, ये पराया है। वो कहते हैं कि देखो ये शरीर और एक शरीरी होता है, देह और देही होता है। देही मतलब जो देह धारण करने वाला। कहते हैं दोनों ही जो इस संसार में जो जो चीजें हैं उसमें सत और असत, शरीर और शरीरी और शरीर। तो इन दोनों में से शरीरी तो है अविनाशी है और शरीर जो है विनाशी है। तो ये दोनों अशोच्य हैं, मतलब इनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। अविनाशी अविनाशी का कभी विनाश नहीं होता, इसलिए शोक करना बनता ही नहीं। और विनाशी का विनाश होता ही है, वह एक क्षण भी स्थायी रूप से नहीं रहता, इसलिए उसके लिए शोक नहीं बनता। तो कहते हैं कि शोक करना न तो शरीर को लेकर बन सकता है और न शरीरों को लेकर ही बन सकता है। शोक में होने तो केवल अविवेक, मूर्खता है। वो कहते हैं कि आप यहाँ पर पंडिताई नहीं दिखा रहे हो, मूर्खता है यह। जो परिस्थिति में आदमी में और अंत में, जो परिस्थिति आदि में और अंत में नहीं होती, वह बीच में एक क्षण भी स्थायी नहीं होता है। तो जब अगर स्थायी होती तो मिटती कैसे, और मिटती है तो स्थायी कैसे। तो कहते हैं ऐसी प्रतिक्षण मिटने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर हर्ष शोक करना, सुखी दुखी होना केवल मूर्खता है। तो श्री कृष्ण उसको समझाते हैं कि अगर तुम्हें कुल की पितरों की चिंता होती, उनका पतन होने का भय होता, तो इससे सिद्ध होता है कि शरीर नाशवान है और उसमें रहने वाला शरीर ही नित्य है। अतः शरीरों के नाश लेकर तेरा शोक करना अनुचित है। तो कहते हैं जो मर गए हैं और जो चले गए हैं उन पितरों के लिए हमें यज्ञ करना चाहिए, हमें पिंडदान करना चाहिए। और जो रह गए हैं उनको हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए। जो अभी जी रहे हैं उनके लिए भी शोक नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि वो अर्जुन जो है वो कह रहा है ना कि वहां पर मेरे शरीर के अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, विकारों में मतलब क्या होता है, मुख सूख रहा है और विकारें पैदा हो रहे हैं। तो फिर वो उसको उनको वो समझाते हैं। तो अर्जुन की ये अगतासून की चिंता, ये दोनों चिंताएं शरीर को लेकर ही हो रही हैं। अतः ये दोनों चिंताएं धातु रूप से एक ही हैं, कारण कि गतासून और अगतासून दोनों ही नाशवान है। गतासून और अगतासून इन दोनों के लिए कर्तव्य कर्म करना चिंता की बात नहीं है। गतासून के लिए पिंड, हाँ नहीं, जो मैंने समझा दिया था ऑलरेडी कि पिंडदान देना चाहिए। तो जिस समय हम शरीर और शरीर का विचार करते हैं उस समय भी शरीर और शरीरी वैसे ही हैं, और जिस समय विचार नहीं करते उस समय भी वैसे ही हैं। अगर करने की वस्तु स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता, पर साधक को मोह मिट जाता है, उसका मनुष्य जन्म सफल हो जाता है। तो मनुष्य शरीर जो है विवेक प्रधान है, अतः मैं शरीर नहीं हूँ, यह विवेक मनुष्य शरीर में ही हो सकता है।
शरीर को मैं मानना मनुष्य बुद्धि नहीं है, प्रत्युत पशु बुद्धि है। इसलिए सुखदेव जी महाराज भी यही कहते हैं कि हे राजन, अब तुम यह पशु बुद्धि छोड़ दो कि मैं मर जाऊंगा। जैसे शरीर पहले नहीं था, पीछे पैदा हुआ और फिर मर जाएगा, ऐसे ही तुम पहले नहीं थे, पीछे पैदा हुए और फिर मर जाओगे। तो यहाँ पर वो उनको श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को विवेक देते हैं, एक तरह से उनको बुद्धि देते हैं कि आप ऐसे चीजों के लिए शोक मत करो जो कि नाशवान है, और अपना कर्म और कर्तव्य करते जाओ। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने काफी अच्छे से बताया 11वें श्लोक के बारे में। और अब मैं चाहूंगा 12वें श्लोक के लिए रश्मि मैम को बुलाना चाहूंगा। और मैं सभी से यही चाहूंगा कि बुक रीडिंग से ज्यादा बेटर है कि अपन अपना भावार्थ अगर अपन समझ के बता सकें तो वो ज्यादा बढ़िया है, अपने को भी समझ में आएगा और अपना टाइम भी कम कंज्यूम होगा। सो प्लीज वेलकम मैम, रश्मि मैम। ओम महात्मे नमः। 12वां श्लोक। न त्वय्वाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परमः। ये इसमें श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से बात करते हुए कह रहे हैं कि जो ये शरीर है ये नश्वर है, क्योंकि ये पहले भी किसी काल में नहीं था, मैं और तू भी नहीं था, और वापस ये लोग जिनको हम देख रहे हैं जिनके लिए वो अर्जुन दुखी हो रहा है ये भी नहीं थे, और ये ऐसी कोई बात पहले नहीं थी, लेकिन वापस भविष्य में भी ये लोग नहीं होंगे। तो उनको जो अर्जुन को उनके लिए दुख हो रहा है कि ये लोग अभी हैं और मैं इनको मार दूंगा, तो वो उनको ये समझाना चाह रहे हैं कि ये लोग ना तो पहले थे ना आगे होंगे, तो इनके लिए दुखी क्यों होना है, क्योंकि शरीर तो नश्वर है, तो हम आत्मा से ही जीवित रहते हैं। तो ये जो चीजें हम कहते हैं तू मैं ये वो, तो ये दुनिया में नहीं है। हम सिर्फ अपने अहम को लेकर के चलते हैं। अगर हमारे में अहम नहीं होगा तो हम ज्यादा अच्छे से अपने कर्म को कर पाएंगे, क्योंकि कर्म प्रधान है, और इस समय अर्जुन का कर्म यही था कि उसे युद्ध करना है। यही समझाते हुए भगवान उसे बोल रहे हैं कि तुम्हारा कर्म सिर्फ युद्ध करना है, तुम इस चीज से दुखी मत हो कि ये लोग तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारे प्रिय हैं, तो तुम इनका वध करोगे, क्योंकि ये तो थे ही नहीं और अभी आगे भी भविष्य में नहीं होंगे, इसलिए आपको दुखी नहीं होना। तो अगर हम इसको अपने बिजनेस से जोड़ते हैं तो बिजनेस में हमें ये कहा जाता है कि हमारा बिजनेस लोगों की हेल्प करता है। लोग आएंगे जाएंगे, जो लोगों को ये चीज समझ में आ जाएगी वो हमारे साथ रहेंगे और बाकी सब छोड़ करके चले जाएंगे। तो इसलिए हमें दुखी नहीं होना कि कौन आ रहा है हमारे साथ कौन नहीं आ रहा है, हमें सिर्फ अपना कर्म करना है, लोगों की हेल्प करने के लिए उसको बताना है। ओवर टू ऐश्वर्या जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत ही शानदार तरीके से आपने बताया। और अब मैं नेक्स्ट श्लोक के लिए 13वें श्लोक के लिए प्रीति मैम को बुलाना चाहूंगा। प्लीज वेलकम मैम। थैंक यू। 13वां श्लोक। देहिना स्मयनथा देहे कौमार यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर स्थिरत न मुहाति। इस श्लोक का जो अर्थ है वह यह है कि देहधारी इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन में, जवानी में, वृद्धावस्था होती है, वैसे ही शरीर की दूसरे शरीर की प्राप्ति भी होती है। उस विषय में धीर मनुष्य को मोहित नहीं होना चाहिए। इसे हम अपनी भाषा में कहें तो श्री कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं कि जैसे जो हमारे दो तरह के शरीर हैं, एक आत्मा है जिसे शरीरी या देही कहा है इन्होंने, और एक हमारा जो शरीर है इसमें निरंतर चेंज होता रहता है। अगर साइंस की भाषा में कहें तो हमारी जो कोशिकाएं हैं वह निरंतर नई बनती रहती हैं, शरीर में हर पल चेंज होता है, और जो हमें बालक अवस्था, जवानी और वृद्धावस्था के रूप में दिखाई देता है। यहाँ श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि जो हमारा नए जन्म में हमारे जो स्मृति नहीं रहती पूर्व जन्म की, वो इसलिए नहीं रहती है कि जो हमें मृत्यु के समय कष्ट प्रदान होता है। जैसे कि वृद्धावस्था में आपकी याददाश्त कम हो जाती है, ऐसे ही जो मृत्यु के कारण जो हमें कष्ट प्रदान होता है उसकी वजह से हमें कोई भी पूर्व जन्म की स्मृति नहीं रहती है। और जो हमारी आत्मा नए जन्म को लेती है वह हमारा गुणों पे निर्भर करता है कि हमने क्या गुण किए, क्या कर्म किए इस जीवन में, उससे हमें अगले जन्म में कौन सी योनि मिलेगी वह निर्धारित की जाती है। तो श्री कृष्ण भगवान ने यही कहा है कि इस शरीर में तो हमेशा चेंज होता रहता है, और जो आत्मा है वो जस्ट एक कपड़े बदलने की तरह से शरीर को बदलती है। तो हमें इसका मोह नहीं करना चाहिए शरीर का। भगवान कहते हैं कि इस शरीर
का मोह बिल्कुल ना करें, इससे मोहित ना हो, और वह यही ज्ञान देते हैं अर्जुन को कि आप अपने कर्मों को प्रधान रखते हुए युद्ध कीजिए। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत ही अच्छी शेयरिंग रही है आपकी। और जैसा कि अभी अपन ने तीनों श्लोकों के बारे में बताया गया है और तीनों श्लोकों के बारे में अपन ने जाना है, तो कुल मेरा भावार्थ यही है कि अपने को केवल अपने कर्म पे और अपने कर्तव्य पे, अपने धर्म पे ही ध्यान देना चाहिए, ना कि किसी मोह माया, अपना पारिवारिक, सांसारिक या किसी भी तरीके का मोह अगर होता है, ना कि उसमें अपने को पढ़ना चाहिए। सिर्फ अपने को अपने काम पे ध्यान देते हुए अपने को जीवन में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। और अब मैं चाहूंगा कि 14 श्लोक के लिए मनीष सर, प्लीज वेलकम सर। ये 14 तो मुझे दिया गया था भैया। ओके ओके, रेनू मैम प्लीज वेलकम मैम। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायिनो अनित्यान स्थान स्थितिक्षस्व भारत। यहाँ पे हे कुंती नंदन, इंद्रियों के विषय पदार्थ, जड़ पदार्थ तो शीत और उष्ण के द्वारा सुख दुख देने वाले, आने जाने वाले अनित्य हैं। हे भारत वंशोद्भव अर्जुन, उनको तुम सहन करो। यहाँ पे कहने का ये है कि जैसे शरीर कभी एक रूप नहीं रहता है और हर क्षण बदलता है, ऐसे ही इंद्रियां, मन, बुद्धि से जिनका ज्ञान होता है, संपूर्ण संसारिक पदार्थ कभी एक जैसे नहीं रहते हैं। उनका मिलना और बिछड़ना होता रहता है। जिन चीजों को हम चाहते हैं वो जब मिलती हैं तो उनसे हमें सुख मिलता है, और जब वो नहीं मिलते हैं या हमसे बिछड़ते हैं या चले जाते हैं तो दुख होता है। और वे ऐसी चीजें जो हम नहीं चाहते हैं हमें मिलती हैं तो उससे क्या होता है, हमें दुख होता है ना। तो इसी तरह से हर चीज आने जाने वाली है, कोई भी चीज नित्य नहीं है। ऐसे ही जिन पदार्थों का ज्ञान होता है और जो जिन्हें हम देखते हैं और जो भी इंद्रियां और अंतःकरण भी आने जाने वाले अनित्य है ना। पदार्थों से होने वाला सुख दुख भी आने जाने वाला और अनित्य है, परंतु स्वयं सदा ज्यों का त्यों रहने वाला निर्विकार और नित्य है। तो उसको सह लेना चाहिए। जैसे कोई भी अगर परिस्थिति आती है हमारे पास तो वो नित्य नहीं होती है, और उसको, और हम स्वयं नित्य हैं, यानी हमारा जो आत्म स्वरूप है वो नित्य रहता है। तो इसको अगर हम जान लेते हैं तो फिर किसी भी चीज के आने का और जाने का दुख नहीं होगा, और उनके संयोग वियोग को लेकर सुखी दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि निर्विकार रहना चाहिए। सुख और दुख दोनों अलग अलग होते हैं, पर उनको देखने वाला एक ही होता है और उन दोनों से अलग होता है। और परिवर्तनशील को देखने से स्वयं स्वरूप से यहाँ बताते हैं कि जो हमारा स्वयं सच्चा स्वरूप, जो आत्म स्वरूप है, वो जो है, तो उसकी वजह से अगर हम ऐसा करें तो अपरिवर्तनशीलता का अनुभव स्वतः ही होता है। तो वही है कि सुख दुख और हर्ष शोक राग द्वेष काम क्रोध आदि आने जाने वाले हैं, बदलने वाले हैं, पर स्वयं स्वयं का स्वरूप, आत्म स्वरूप जो ईश्वर का ही रूप है, वो आत्मा ज्यों का त्यों रहता है। और हम सब ये सोचते हैं कि जैसे परिस्थिति आ गई दुख की तो हम उसमें दुखी हो जाते हैं, खुश आता है तो बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन ये सब स्थिति रहती नहीं है, वो बदलती चली जाती है। स्थायी कुछ भी नहीं है ना। सिर्फ आत्मा ही ऐसी है जो कि स्थायी रहती है। तो हमें इसमें नहीं जाकर हमें इसे सह लेना चाहिए स्थिति को, यानी कि हर स्थिति को हमें सही तरीके से, मतलब उससे उसमें लिप्त नहीं होना है, उससे अलिप्त रहते हुए सह लेना है, क्योंकि वो रहेगा नहीं, स्थायी नहीं रहेगा। थैंक यू मैम। और अब मैं 15 श्लोक के लिए मनीष सर को बुलाना चाहूंगा, प्लीज सर वेलकम। थैंक यू सो मच सर, सॉरी फॉर दैट। यही न व्यस्यते पुरुष प्रसव सुमुखदय सुखमय धीर सोमस्य कल्पते। कारण है कि हे पुरुषों श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में सम रहने वाले जिस बुद्धिमान मनुष्य को ये मात्र स्पर्श विचलित नहीं करते, वह अमर होने समर्थ हो जाता है, अर्थात वह अमर हो जाता है। तो कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाना चाहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तुमसे कहता हूँ जो सुख दुख में समान रहता है उसको हमेशा ही जीवन में चल के आगे अमर होने के लिए सार्थक बन जाता है।
तो तुम इसमें विचलित न हो, जो तुम्हें प्राप्त होता है उससे भोगते हुए तुम आगे अपनी अमरता को प्रदान हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मैं नेक्स्ट श्लोक 16 के लिए शांति जी को बुलाना चाहूंगा। प्लीज वेलकम मैम। हेलो सभी को नमस्कार, मैं शांति जयपुर से बोल रही हूँ। 16 श्लोक के बारे में बताया है। नास्तु विदते भावो नाभा मोविते सतः उपयोरते दृष्टो हंतनयो दर्शिभिः। तीन धातुओं का प्रयोग, इसमें तीन धातुओं का प्रयोग भू सत्यम जैसे अभाव और भाव, असत असत भूमि जैसे असत और सत, और विद सतायन जैसे विदते और विदते। जैसा कि इसमें बताया गया है कि संसार में असत तो हर जगह, सत हमेशा विद्यमान है, असत का अभाव है। जैसे कि हम लोग कोई भी जीवन एक बार मिलता है, या हम लोग जैसे कोई भी हर चीज परिवर्तनशील है, शरीर भी परिवर्तनशील है। जैसे हमने आज कोई चीज देखी तो वो संसार में जो भी परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन होता जा रहा है, अब वापस हमको वही चीज नहीं मिलेगी। तो इसी तरह से सत हमेशा विद्यमान रहता है, देह रहे न रहे सत विद्यमान ही रहता है, और असत का हमेशा अभाव रहता है। तो श्री कृष्ण जी यही कहते हैं कि चाहे हम लोग आप उनको मारे नहीं मारे, मतलब पौरों को मारे नहीं, वो तो मरे हुए हैं वैसे भी, उनको तो जाना ही है, और सत्य है वो हमेशा विद्यमान रहेगा। इसलिए देह भी हमेशा रहती, उसको नाम से जाना जाता है कि ये हमेशा नहीं रहता, कि परिवर्तनशील होता रहता है। संसार में हर चीज परिवर्तनशील है, इसलिए तुमको इस बारे में बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमेशा आना जाना लगा रहेगा। तो सत्य हमेशा विद्यमान रहता है, जैसे कि ईश्वर है तो है ही, और यहाँ मतलब संसार है तो है, बाकी और मनुष्य का आना जाना सब असत्य है और अभाव रहते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। नेक्स्ट मैं 17 श्लोक के लिए सुल्तान सर को बुलाना चाहूंगा। प्लीज वेलकम सर। हेलो, नमस्ते सर, हेमलता शापरा से बोल रही हूँ। 17वां श्लोक है, अविनाशी तु त्वदीदिति येन सर्वमिदं ततं विनाशं च शाश्वते न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि इस संसार में जो अविनाशी तत्व है, या जिसको आत्म तत्व कह रहे हैं, वो विद्यमान है सर्वत्र, और कोई भी उसका विनाश नहीं कर सकता। तो श्री कृष्ण यही कह रहे हैं अर्जुन से कि जो अविनाशी तत्व है उसे कोई भी नहीं मार सकता, जो आत्म तत्व है उसका कोई नाश नहीं कर सकता। जिस प्रकार सोने से बने हुए गहनों में सोना विद्यमान होता है, लोहे से बने अस्त्र शस्त्रों में लोहा विद्यमान होता है, उसी प्रकार इस संसार में जो सत्व तत्व व्याप्त है वो आत्म तत्व है, और वही जानने योग्य है। हमें केवल उस आत्म तत्व के बारे में जानना है। इसलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हारे स्वजन जो तुम्हारे सामने खड़े हैं, उन्हें चाहे तुम मारो या न मारो, उनके शरीर का विनाश निश्चित है। उनके शरीर का विनाश जरूर होगा, इसलिए तुम उससे मोह न करो। केवल तुम्हारा इतना ही उद्देश्य है कि इस संसार में व्याप्त आत्म तत्व और सत्य का ज्ञान तुम्हें होना चाहिए। धन्यवाद सर। थैंक यू मैम। नेक्स्ट श्लोक के लिए मैं 18 श्लोक के लिए सोमनाथ सर को बुलाना चाहूंगा। प्लीज वेलकम सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 18 श्लोक है, अंतर्गत इमा देह नित्य शक्त शिरानिद अनेशन देह पृक्षेन तस्मत् जू धनस्य भारत। इसका मतलब है, जो हम लोग इससे पहले जो हम लोग सुन के आए, बढ़ के आए, जो अर्जुन श्री कृष्ण को कह रहे कि हमारे सामने द्रोणाचार्य, शुक्लाचार्य और जो सब बड़े बड़े मुनि ऋषि सब खड़े हैं, जो पितामह प्रपितामह सब खड़े हैं, तो हम उसको कैसे मार सकते, उसके सामने हम कैसे युद्ध कर सकते। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ बता रहे, नहीं आप युद्ध करो, क्योंकि ये सब एक परंपरा है, ये हमको दिखाने के लिए है, लेकिन हमको सब कुछ देखने से ही सब कुछ होता है। हमको जो धर्म है वो धर्म को पालन करना चाहिए, और कर्म के साथ चलना चाहिए। दैट इज माय साइड। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट 19 श्लोक के लिए मैं डॉक्टर पारस सर को बुलाना चाहूंगा। प्लीज वेलकम सर। सभी को सुप्रभात।
ये एनम वेति हंतारम यस्य चैनम मन्यते हतम उभो तो न विजानीतो नायम हंतिम न हन्ते हनयते। जो मनुष्य इस अविनाशी शरीर को मारने वाला मानता है और जो मनुष्य इसको मरा मानता है वो दोनों ही इसको नहीं जानते, क्योंकि ये न मरता है और न ही मारा जाता है। जो इस शरीर को मारने वाला मानता है वो ठीक नहीं जानता, कारण कि शरीरी कर्तापन नहीं है। जैसे कोई भी कारीगर कैसा भी चतुर हो, लेकिन उसको औजार के बिना वो बिल्कुल अधूरा है, उसके बिना वो अपना जो भी उसके अंदर कला है वो नहीं दिखा सकता। ऐसे ही शरीर भी शरीर के बिना अधूरा है। अतः 13वें अध्याय में ये बताया गया है कि सब प्रकार की क्रियाएं प्रकृति द्वारा ही होती है। ऐसा जो अनुभव करता है वह शरीर के अकर्तापन अनुभव करता है। तात्पर्य यह है कि शरीर में कर्तापन नहीं है, पर ये शरीर के साथ संबंध करके जोड़कर शरीर से होने वाली क्रियाओं में अपने को कर्ता मान लेता है। अगर ये शरीर के साथ अपना संबंध न जोड़े तो वह किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं है। जो इसको मरा मानता है वो भी ठीक नहीं जानता। जैसा शरीरी मारने वाला नहीं है, ऐसे ही वह मरने वाला भी नहीं है, क्योंकि इसमें कभी भी कोई विकृति नहीं होती। जिसमें विकृति आती है, परिवर्तन होता है, अर्थात जो उत्पत्ति विनाशशील होती है वही मर सकता है। वो दोनों ही नहीं जानते, अर्थात जो इस शरीर को मारने वाला मानता है वह भी ठीक नहीं जानता, और जो इसको मरने वाला मानता है वो भी ठीक नहीं जानता। ये प्रश्न होता है कि जो इस शरीर को मारने वाला और मरने वाला दोनों मानता है, क्या वो ठीक जानता है? इस उत्तर की वह भी ठीक नहीं जानता, कारण कि ये शरीर वास्तव में ऐसा नहीं है। ये नाश करने वाला भी नहीं है और नष्ट करने वाला भी नहीं है। ये निर्विकार रूप से नित्य निरंतर ज्यों का तू रहने वाला है। अतः हम शरीर को लेकर शोक नहीं करना चाहिए। अर्जुन के सामने युद्ध का प्रसंग होने से ही ये शरीर को मरने मारने की क्रिया से रहित बताया गया है। वास्तव में ये संपूर्ण क्रियाओं से रहित है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। और अब मैं नेक्स्ट श्लोक 20 के लिए नीता मैम को बुलाना चाहूंगा। प्लीज वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग अश्विनी जी, गुड मॉर्निंग लीडर्स। तो 20वें श्लोक में जो उसका भाव है वो ये है कि ये शरीरी जिसके बारे में बात कर रहे हैं या आत्मा जिसके बारे में बात कर रहे हैं, लेमन लैंग्वेज में जो बोला है इसमें कि यह शरीरी मरने वाला क्यों नहीं है, उसके लिए उन्होंने बोला है कि न जायते मृत्यते व कदाचिन्नाय भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो इसमें जो न जायते मृत्यते है ना, भूतवा भविता व न भूयः जो बोला है, अज बोला है, नित्य बोला है, शाश्वत बोला है, पुराण बोला है ना, न हन्यते बोला है। ये सारे के सारी जो गुण भी नहीं बोलूंगी क्योंकि गुण नहीं उसमें मानते हम लोग। तो शरीरी जो है वो न तो कभी जन्मता है, जो कि जायते बोले तो अगर न जन्मता है, न ही वो कभी मरता है मृत्यते, और न कभी उसका वो उत्पन्न होता है, और न जो है मतलब उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है ये। इसी तरह से उन्होंने बताया अज यानी कि बहुत मतलब हमेशा से ही है ना, नित्य जो है नित्य है, शाश्वत बताया है उनको मतलब शरीरी को इसमें श्री कृष्ण भगवान ने, और पुराण बताया है, और उसका कभी भी जो है शरीर के जाने पर भी जो है उसका कोई नाश नहीं होता। क्योंकि उन्होंने बोला है कि नाश किसका होता है, जिसमें विकार होता है। तो उन्होंने बताया कि शरीर में 6 विकार जो बताए हैं कि जन्मता है और फिर दिखाई देता है, फिर बदलता है, बढ़ता है, जैसे हम बोलते हैं कि मैं बड़ा हो गया है ना, या जैसे मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, या अवस्थाएं बताई है जैसे। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि शरीर तो उत्पन्न होता है बट शरीर ही कभी भी जो है उत्पन्न नहीं होता। और फिर इन्होंने ये बताया कि ये शाश्वत है, जो नित्य तत्व की बात ही कर रहे हैं। पुराण है यानी कि ये जो पुराना है अनादि काल से ही है। इसके अलावा ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पर शरीर का नाश होने पर भी इसका शरीर का नाश नहीं होता, इसका कभी जन्म नहीं होता, और इसका जन्म नहीं होता तो उसकी कभी मृत्यु भी नहीं होती। ये हमेशा नित्य निरंतर रहने वाला है। तो यहाँ पर पूरे ही 11वें श्लोक से अगर हम देखें तो उन्होंने शरीर और शरीरी का जो फर्क बताया है भगवान श्री कृष्ण ने, उसमें उन्होंने यही बताने की कोशिश की है कि यदि हम लोग
कोई भी दुख या शोक कर रहे हैं तो वो शरीर को लेकर है, शरीरी को लेकर नहीं है, क्योंकि शरीरी जो है वो तो कई शरीर धारण कर चुका है ना। और अगर जाने वाला है तो शरीर जाने वाला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। और हम भी इतने सारे शरीर धारण करके छोड़ चुके हैं, बट उससे इस शरीरी का कोई नुकसान नहीं हुआ, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे कि अभी अपन ने 11 से 20 श्लोक जो भी अपन ने पढ़े हैं उसमें सिर्फ शरीर और आत्मा के बारे में ही बताया गया है कि अपने को अपने कर्म पे भी ध्यान देना है, शरीर के ऊपर इतना मान नहीं करना है या मोह में नहीं पड़ना है, सांसारिक मोह में नहीं पड़ना है। इन सब चीजों के बारे में बताया गया है। और मैं अभी आशा मैम का हैंड रेस देख पा रहा हूँ। प्लीज मैम, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? प्लीज वेलकम। अनम्यूट। सर यही कि 11 से 20 में एक ही बात कही गई है, हम उसे डिफरेंट तरीके से पढ़ रहे हैं या कुछ अलग है तो कोई समझा सकता है क्या? बाकी वही शरीरी मुझे कई बार समझ में नहीं आया था, लेकिन अभी जब नीता जी ने बताया और जितना हम पढ़ रहे हैं उससे यही समझ में आया कि शरीरी का मतलब शायद आत्मा से है, और कोई अगर दूसरा अर्थ है इसका तो बता सकते हैं कोई? नहीं मैम, वो यही है। शरीर और शरीरी जो है इसमें जो बताया गया है वो यही है कि आत्मा और शरीर इन दोनों में बताया गया है। अपना शरीर जो है वो एक परिवर्तनशील है जो कि बदलता रहता है, लेकिन जो आत्मा है वो एक सत्य है जो कि बदलती नहीं है और वो हमेशा परिवर्तित होती रहती है। तो यही चीज इन श्लोक्स में बताई गई है जितना मैंने समझा है। बाकी मैं भावार्थ और समझने के लिए तिलक सर को बुलाना चाहूंगा। प्लीज वेलकम। फिर शोक किसी बात का नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा गया है क्या? क्योंकि जब दोनों ही ऐसा एक नाशवान है और एक अविनाशी है, तो कहते हैं कि दोनों का ही शोक मत करो, तो फिर शोक किस बात का करना चाहिए? जी बिल्कुल मैम, शोक जो है वो एक अपना सांसारिक मोह माया और अपना जो मोह होता है, अपना पारिवारिक मोह होता है, कुटुंबियों का मोह होता है। जैसा कि अर्जुन भी उस भावार्थ में फंसे हैं कि भाई मैं इनका वध नहीं करना चाहूंगा, तो उसी को देखते हुए अपन भी आज के टाइम पे जो अपने साथ जो भी दुखद होता है या अपने साथ अगर कुछ इस तरीके से होता है कि अपन उसको दुख भावार्थ में फंस जाते हैं, तो वो एक सांसारिक भावार्थ होता है, एक अपना मोह होता है जिससे अपना एक प्रेम जुड़ा हुआ होता है और अपन उसी वजह से उस मोह में फंसते हैं। तो भगवान का यही कहना है कि आप अगर परमात्मा में अगर ध्यान लगाते हैं, भक्ति करते हैं, तो आप अगर वहां भगवान की अगर भक्ति करते हैं तो मोह माया से इतना आपको फर्क पड़ता है, लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका मन बहुत ज्यादा दुखी हो। सो थैंक यू मैम। और मैं बुलाना चाहूंगा तिलक सर को। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू अश्विनी जी। सभी को नमस्कार, श्री हरि। सो अमेजिंग 10 के 10 श्लोक जो आज हमने पढ़े, और आपने गौर किया होगा कि शुरू में हमको छोटे छोटे से श्लोक थे लेकिन 10 हम पूरे नहीं कर पा रहे थे, और आज इतने बड़े बड़े श्लोक हैं फिर भी हमने 10 को विद इन टाइम तो नहीं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लिया लेकिन पूरा पढ़ लिया। इसका मतलब क्या है? जो अभी आशा जी ने बात की कि सारे श्लोकों में बात तो एक ही कही हुई है, समझाया गया है गहराई से, अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग मतांतर से, तो उन सबको समझने का ही सारा कुछ खेल है। और ये 10 श्लोक वास्तव में अगर हम आत्मसात कर पाते हैं, समझ पाते हैं, पढ़ पाते हैं, मैं अगर ईमानदारी से कहूँ तो मैं तो अभी इसमें कुल 15 श्लोक पढ़ पाया था, 15 तक ही पढ़ पाया था, यानी कि 5 ही श्लोक पढ़े थे कुल, और उन्हीं को रिपीट करते करते पढ़ते। लेकिन मैं भी जो आशा जी कह रहे हैं वही द्वंद मन में चल रहा था कि आखिर नई बात क्या कही गई अगले श्लोक के अंदर। जब 10 में वो बात है, 11वें में भी वही बात, सॉरी 11वें में जो बात है वही 12वें में लग रही है, जो वही 13वें में लग रही है, तो इतने श्लोक बनाने का कोई मकसद तो होगा। तो ईमानदारी की बात तो ये है कि मैं 15वें श्लोक से आगे नहीं जा पाया था, लेकिन यहाँ तक जो कुछ मैंने समझा है और या जो कुछ कठिन शब्द वगैरह बीच में आए उनकी बात थोड़ी सी करूंगा। एक शब्द इदंता नाम से आया था। गीता उपदेश शरीर और शरीर के भेद से आरंभ होता है। दूसरे दार्शनिक ग्रंथ तो आत्मा और अनात्मा का इदंता से वर्णन करते हैं, पर गीता इदंता से नहीं करती है। तो ये इदंता शब्द क्या है, थोड़ा सा इसका मतलब हम समझ के आगे बढ़ेंगे तो कुछ और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। जो दूसरी जितनी भी बातें दार्शनिकता की है उनके अंदर इदंता यानी कि आत्मा और अनात्मा को सदृश या समान रूप से देखते हुए आगे बढ़ा गया है, जबकि यहाँ पर इदंता के तरीके से वर्णन नहीं किया गया। ये गीता की एक अलग विलक्षणता है, या अलग एक शैली है जिसके तहत इन्होंने सारी बात की है। एक और जो आशा जी ने जिसको एक्सप्लेन
कर दिया था मेरे ख्याल से। आशोच्य यानी कि जिसका शोक नहीं करना है, ये भी एक शब्द था, कठिन शब्द जो मुझे लगा। एंड एक शब्द और था चिन्मय। चिन्मय शब्द अपने आप में बहुत ही विराट शब्द है, मैं अगर कहूँ, या पूरी सृष्टि का जो कुछ भी रचयिता है या स्वामी है वो चिन्मय। चिन्मय यानी कि जो ज्ञान से भरा हुआ है, जो सुप्रीम इंटेलिजेंस है। वेस्टर्न आप पश्चिमी साहित्य जब पढ़ते हैं तो जैसे साइंस ऑफ गेटिंग रिच की बात करें तो उसके अंदर सुप्रीम इंटेलिजेंस कहा गया है इस सृष्टि के निर्माता को। और वही बात यहाँ पर कही गई है कि चिन्मय सत्ता मात्र ही हमारा स्वरूप है। एक सुप्रीम इंटेलिजेंस है, वही इस दुनिया की रचना करती है, वही इस दुनिया का संचालन करती है, और वही सब कुछ जो है अपने आप में भी वो सब कुछ है। आपके अंदर भी वही है, मेरे अंदर भी वही है, इस टेबल के अंदर भी वही है, उस किताब के अंदर भी वही है। जो हम साइंस की भाषा में एनर्जी की बात करते हैं कि एवरीथिंग इज एनर्जी एंड एनर्जी इज एवरीवेयर और इन एवरीवेयर एंड बिटवीन द एवरीवेयर, अबव द एवरीवेयर एंड बिलो द एवरीवेयर। हर जगह पे, सब जगह पे एनर्जी ही है, सब चीज एनर्जी है। दो चीजों के बीच में भी एनर्जी है, किसी चीज के अंदर भी एनर्जी है। तो वही बात यहाँ पर चिन्मय को लेकर उन्होंने कही है कि जो ज्ञान में सर्वोच्च शक्ति है, जो सुप्रीम इंटेलिजेंस है, वही सारा कुछ है और वही हम सबके अंदर है। तो ये 2-3 बातें कठिन शब्दों को लेके हुई। और उसके बाद में जो अगर मुझे समझ में आता है कि अवस्थांतर और देहांतर, ये जो 2 शब्द दिए हैं, उन्हीं 2 शब्दों के अंदर इन 10 का 10 श्लोक का अर्थ होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से हमारी अवस्था बढ़ती है, हम बचपन से युवा होते हैं, युवा से बचपन से किशोर होते हैं, किशोर से युवा होते हैं, युवा से प्रौढ़ होते हैं, प्रौढ़ से फिर हम वृद्ध होते हैं। और इस दौरान लगातार आपने देखा होगा कि हम हमारे कपड़ों का साइज भी बदलते रहते हैं, है ना। तो यानी कि जिस तरह से हम ग्रो करते हैं उसी तरीके से हमारे कपड़े बदलते रहते हैं। और ठीक इसी तरीके से जो कुछ हम इस जन्म के अंदर ज्ञान को प्राप्त कर पाते हैं, जितनी समझ या अपना आत्म विकास कर पाते हैं, एनलाइटनमेंट अपना खुद का कर पाते हैं, वो ही डिसाइड करता है कि अब हमारा अगला कपड़ा किस साइज का होगा, यानी कि हम किस योनि के अंदर जन्म लेने वाले हैं, कौन सा नया शरीर हमको मिलने वाला है। तो ये अवस्थांतर जिस तरह से चलता रहता है लगातार, वैसे ही देहांतर चलता है। और जब मुक्ति की बात आएगी तो वो आगे की बातों में हम देखेंगे कि मुक्ति क्या है, ये अभी एक प्रश्न ही है हमारे सामने। लेकिन जो बात अभी हुई, कुल मिला के मुझे जो समझ में आता है वो इतना ही है कि शरीर और शरीरी यानी कि आत्मा, मैं कौन हूँ, इस शरीर के अंदर रहने वाला कौन है, वो मैं हूँ। और शरीर एक अलग पात्र है या एक कपड़ा है जिसके अंदर कोई व्यक्ति निवास कर रहा है, या कोई घर है जिसके अंदर कोई व्यक्ति निवास कर रहा है। तो इस घर के अंदर रहने वाला कौन है, वो कहाँ से आया और कहाँ चला जाएगा, वो सारी बातें ही जो है वो अपना ये गीता का उद्देश्य है समझाने का, बताने का। और वास्तव में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ऑल्दो बहुत सारी किताबों में हमने सब कुछ ये एनर्जी के नियम के साथ में वेस्टर्न साहित्य में समझा हुआ है, तो कुछ ज्यादा नवीनता नहीं लगती है। लेकिन जो समझाने का तरीका है राम सुखदास जी का, वो एकदम अंदर तक चीजों को और ज्यादा स्पष्ट कर रहा है। तो मुझे तो ये लगता है कि हम सभी को कम से कम एक बार इन सारी श्लोकों को दोबारा भी पढ़ना चाहिए, ताकि आगे के श्लोकों के अंदर जो गूढ़ ज्ञान है वो भी हम प्राप्त कर सकें। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू अश्विनी जी। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही अच्छा आपने बताया, और सर हम भी समझ पाए कि और क्या हमें समझना है इन श्लोकों में, कहाँ पे ध्यान देना है। तो थैंक यू सर। और आशा मैम, दोबारा मैम आपका हैंड रेज है, प्लीज वेलकम मैम। सर एक ही वो यस आशा जी, एक मिनट में आशा जी की एक बात रहेगी। इन्होंने कहा था जब फिर विनाशी और अविनाशी दोनों का ही शोक नहीं करना है तो शोक किसका करना है, तो शोक करना है ये किसने कहा है? शोक तो कभी करना ही नहीं है ना। चिर आनंद की जो स्थिति है वही तो मुक्ति की या सर्वोच्च स्थिति है जो हमको प्राप्त करनी है। तो शोक से तो पीछा छुड़ाना है, तो शोक करना ही क्यों है, इस बात का प्रश्न करना ही बेईमानी हो जाता है। ये भी अपने आप में एक शोक का विषय हो जाता है अगर हम ऐसा सोचते हैं तो, कि हमको शोक क्यों करना है। थैंक यू सर। ये हिदंता जो वर्ड आपने यूज किया है सर, वो वर्ड कौन से श्लोक में आता है, कहाँ पर आता है? तिलक जी आप म्यूट पे हैं। सॉरी, मुझे ध्यान नहीं रहा। 11वां जो श्लोक है
पेज नंबर 78 के ऊपर नीचे से सेकंड पैरा और उसके अंदर दूसरी लाइन के अंदर पहला शब्द ही दंता है। मिल पाया? 78 नंबर पेज देखिए। 78 पेज नंबर है। परसिस्ट भाव जहां पर दिया पहले श्लोक 11वें श्लोक का, उससे थोड़ा और नीचे जाते हैं तो सेकंड पैरे के अंदर आता है, नीचे से सेकंड पैरा। ओके, थैंक यू सर। ओके, और मैं अब सर को बुलाना चाहूंगा और मैम को। प्लीज विवेक सर एंड अमृता मैम, प्लीज वेलकम सर। हमें और भी थोड़ा भावार्थ बताएं और आगे हम और किस तरीके से गीता के श्लोक्स को और भी अच्छे से समझ सकें, जान सकें और आगे और क्या गाइड करें सर। प्लीज सर, वेलकम सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग अश्विन। बहुत ही अच्छे तरीके से तिलक जी ने एक्सप्लेन किया। काफी सारी हमारी उत्सुकताएं भी रहती हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उसके लिए बहुत ही बढ़िया। और अब क्योंकि टाइम हो चला है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात मुझे करे बिना मैं रह नहीं पा रहा हूँ कि पहली चीज तो आज हमारे बोहरा सर जो हैं और उषा भाभी बहुत ज्यादा खुश होंगे, है ना। आप पूछोगी भाई क्यों आज वो बहुत ज्यादा खुश क्यों होंगे? क्योंकि आज उनके सुपुत्र चिन्मय के बारे में बहुत अच्छे तरीके से तिलक जी ने बताया, है ना। तो चिन्मय का नाम आने से उनके बेटे का नाम चिन्मय है, तो वो चिन्मय के बारे में जब बातें हो रही थी तो मतलब बोहरा जी की जो खुशी थी ना, एक पिता की जो होती है, वो मैं देख रहा था उनके चेहरे के ऊपर। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने बड़ा सोच के बहुत जबरदस्त नाम रखा, है ना। और वो ऐसे नाम के अनुरूप भी है, बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत अच्छा बच्चा है। इंजीनियर है MNIT से और अभी बहुत अच्छी भारत सरकार की कंपनी के अंदर बहुत बढ़िया पद के ऊपर काम कर रहा है, तो बहुत बढ़िया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन उषा भाभी जी एंड बोरा सर। सेकंड चीज, मैं थोड़ा सा टाइम हो रहा है लेकिन फिर भी ये कहना जरूर चाहूंगा कि कल आप में से कितने लोगों ने फॉरगिव एंड फॉरगेट, है ना, फॉरगेट एंड फॉरगिव, सुमित बहादुर जी का पॉडकास्ट सुना होगा? एक बार हैंड रेज करेंगे कितने लोगों ने सुना है ना। और अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो उसको जरूर सुनना है। लेकिन सुमित जी का वो 91st पॉडकास्ट है एंड ईच एंड एवरी पॉडकास्ट इज ऑसम। मैंने 2-2, 3-3 बार सुने हैं। लेकिन अच्छा, प्रीति दीदी के बेटे का नाम भी चिन्मय है बता रही है पीयूष, तो बहुत प्रीति दीदी भी बहुत खुश होंगे आज, है ना। तो बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब सब जने अपने बेटों का नाम चिन्मय रख देंगे तो बाकी नाम रहेंगे नहीं। तो यथा नाम तो बहुत अच्छी बात है। चलो मजाक वाली बात कर रहे हैं अपन। लेकिन सुमित जी के जो पॉडकास्ट हैं 91 पॉडकास्ट, वो सारे के सारे औसम है, बार बार सुनने लायक, अपनाने लायक सब कुछ है। लेकिन कल के पॉडकास्ट के अंदर तो शुरुआत देखते ही मेरा मन इतना खुश हो गया कि आप सब देखोगे कि पीयूष दीदी ने कितना बढ़िया, आज पीयूष दीदी मैं इसलिए बोलने लग गया कि योगेश जी का मैसेज पढ़ लिया पीयूष दीदी, है ना। तो पीयूष का अच्छा इतना अच्छा उन्होंने वेलकम किया है, क्या शानदार आवाज, कितना अच्छा मॉड्यूलेशन, कितने अच्छे शब्द, मतलब वो इंट्रोडक्शन ऐसा मैंने कभी नहीं देखा किसी का। आप एग्री करेंगे? हैंड रेज करेंगे कितना शानदार इंट्रोडक्शन पीयूष मैम ने दिया है, पीयूष ने दिया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो पॉडकास्ट सभी जनों को सुनना है, अप्लाई करना है। साथ ही आज हम जो है अभी जयपुर से बात कर रहे हैं आप सब लोगों से, और 1-2 मिनट ज्यादा हो गए हैं क्योंकि सैटरडे है ना। तो आज शाम को जयपुर के अंदर ओपन मीटिंग है और कल सुबह हम जयपुर के अंदर सिटी पार्क के अंदर एक कम्युनिटी एक्टिविटी साथ में घूमेंगे, दौड़ेंगे, है ना, एक्सरसाइज करेंगे सुबह सुबह 6 बजे। तो बहुत मजा आने वाला है। तो जयपुर का हमारा पूरा प्रोग्राम जो है वो पूरा का पूरा जो है वो बहुत ही जबरदस्त फन-फील्ड और पूरा का पूरा जबरदस्त होने वाला है। तो भगवान का हर रोज ही हम तो प्रार्थना के माध्यम से भी शुक्र बनाते हैं। अभी अमृता मैम और हम भी ये बात कर रहे थे कि कितनी भगवान की विशेष कृपा है हमारे ऊपर, कि भैया क्या कितना सुंदर हर चीज कितनी अच्छी है ना। कि मतलब कल्पना भी नहीं कर पाते हम कि ये बुक क्लब नहीं होता तो क्या होता, हम आपसे नहीं मिल रहे होते तो कितनी अच्छी सुबह हो रही है, कितना अच्छा सब कुछ, कितना अच्छा हो रहा है ना। तो बहुत बहुत सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी जनों को अपना अपना जीवन सुंदर बनाने के लिए, अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है और जिसको हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमारा फोकस जो है वो यही होना चाहिए कि ये सब एक्टिविटीज हैं, अल्टीमेटली हमारा जो उद्देश्य है वो एमवे बिजनेस के अंदर कम से कम डायमंड जाना है। सभी लोगों का उद्देश्य है कि कम से कम डायमंड जाना है। उस जर्नी के अंदर जब ब्रिट वर्ल्ड वाइड के अंदर प्लैक देते थे, एक वो सम्मान के रूप में जो पट्टिका देते थे, तो उसके अंदर ये कहते थे कि आप इस
चीज के थ्रू क्या पाते हैं ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, आप इससे क्या बनते हैं ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। वॉट एवर यू अचीव इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट वट यू बिकम थ्रू इट, ये उसके अंदर लिखा रहता था। तो आप इस प्रोसेस के अंदर क्या बनते हैं, कितने अच्छे इंसान बनते हैं, कितने लोगों की हेल्प कर पाते हैं, कितना अच्छे तरीके से अपने जीवन को चारों दिशाओं के अंदर, जिसको बोलते हैं 360 डिग्री, है ना, आप अपने जीवन को उन्नत करते हैं, फाइनेंशियली भी, स्पिरिचुअली भी, सोशली भी, एकेडमिकली भी, मानसिक रूप से भी आप मजबूत बनते हैं, शारीरिक रूप से भी आप मजबूत बनते हैं। यानी कि ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म होगा जिसके अंदर एक साथ रिलेशंस आपके इतने अच्छे होते हैं, रिकॉग्निशन आपको इतना होता है, पूरी की पूरी दुनिया घूमने का आपको मौका मिलता है। तो इस चीज को हम जो पाने के लिए प्रयासरत हैं और इस प्रोसेस के अंदर हैं, तो ये भी अपने आप के अंदर भगवान की कोई विशेष कृपा है ना। अदरवाइज कितने सारे लोगों ने तो अभी तक एमबीए का ए भी नहीं सुना है, कितने सारे लोगों ने जो है वो सुन के इसको समझ नहीं पाए हैं, कितने सारे लोग समझने के बाद में फोकस नहीं रह पाए हैं, कितने सारे लोग जो है वो बिना ही मतलब छोटी मोटी बातों पे नेगेटिव होके अपने जीवन को बर्बाद करते घूम रहे हैं। लेकिन हम लोग कितने ज्यादा लकी हैं कि हम इस पूरे प्रोसेस में हैं और डायमंड जा रहे हैं। तो विश यू ऑल दी बेस्ट, गो डायमंड। और अश्विन की होस्टिंग की जितनी तारीफ करें उतनी कम रहेगी, अमेजिंग होस्टिंग। अब मैं चाहूंगा कि वो, और एक गीता के अंदर ये भी लिखा है शुरू के अंदर ही स्वामी राम सुखदास जी ने, कि एक बार आप इसको पूरा पढ़ लीजिए, पूरा समझ लीजिए, बिना कोई वाद विवाद किए, बिना कोई तर्क किए। क्योंकि अगर आप तर्क के अंदर उलझ जाएंगे तो आप अल्टीमेटली लास्ट वाले एसेंस के ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे। शुरू के अंदर उसमें लिखा है कि तर्क नहीं करना, क्योंकि हमारी तार्किक बुद्धि के हिसाब से जरूरी नहीं है कि सारी बातें उसके अंदर जो लिखे दिखाई देंगी तो ऐसे कैसे हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा। वही तो सारे प्रश्न अर्जुन के थे जिनका उत्तर भगवान ने दिया है। वही सारे प्रश्न अभी अपन करके उन्हीं प्रश्नों में उलझे रहेंगे तो उत्तर तक कैसे बढ़ेंगे। सेम ही चीज अपने बिजनेस के अंदर है कि अगर हम छोटी छोटी बातों में अटके रहेंगे तो विराट स्वरूप की तरफ कब बढ़ेंगे, आगे कैसे पहुंचेंगे, है ना। कहते हैं कि पहले आप पूरा आगे पहुंचो, पूरा देखो, फिर वापस से रिविजिट करो, आपको सारी चीजें अपने आप ही क्लियर हो जाएंगी, है ना। कई चीजें तो होती है कि साथ साथ क्लियर करते हुए चलो। ये चीज है कि आप पहले पूरा पढ़ लो, जैसे हम बोलते हैं कि पहले आप पूरा प्लान देख लो, उसके बाद क्वेश्चन पूछना। क्योंकि जो आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो, क्या पता मैं अपने प्लान के अंदर अगले मिनट के अंदर वो क्वेश्चन का जवाब ऑलरेडी दे रहा हूँ। पूरा जब प्लान हो जाएगा तो आपका क्वेश्चन बचेगा नहीं। तो बीच के अंदर क्वेश्चन नहीं पूछने हैं, बीच के अंदर सिर्फ इसको एकदम श्रद्धा भाव से, कन्विक्शन से, कमिटमेंट के साथ में पढ़ते रहना है, समझते रहना है। प्रश्न आएंगे लेकिन पूरा होने के बाद में, और हमारे पास में बहुत अच्छे अच्छे तिलक जी जैसे महान ज्ञाता हैं, है ना, और भी हमारे पास में अरोड़ा सर भी आएंगे, और भी बहुत सारे लोग हैं, है ना। तो हम सब लोगों को जो है पूर्ण रूप से, वैसे स्वामी राम सुखदास जी ने इतना ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर हम गीता पढ़ रहे होते तो फिर कुछ कंफ्यूजन की स्थिति होती। यहाँ पे तो हम एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं, संजीवनी साधक पढ़ रहे हैं, तो उसमें सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो शुरू के अंदर ही लिखा है कि बिना तर्क किए एक बार इसको पहले पूरा पढ़ते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट, गो डायमंड। थैंक यू। बैक टू अश्विन। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। थोड़ा सा मैं बात करना सर मैं सर, जी सर, तिलक सर कुछ कहना चाह रहे हैं सर, एक मिनट की बात करना चाहूंगा। जो सर ने अभी बोला कि पहले हम मतलब प्रश्नों में ना उलझे, श्रद्धा भाव से पढ़ते जाएं, लेकिन वास्तव में बहुत मुश्किल काम है। अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरे लिए तो असंभव सा काम है। मैं तो मैथ्स के क्वेश्चन भी सॉल्व करता था तो पहले लास्ट में जाके पन्नों के लास्ट वाले पन्नों में जो आंसर लिखे रहते थे, पहले उसका आंसर देखता था, उसके बाद उनको सॉल्व करता था। तो इसी प्रोसेस में अगर परमिशन हो तो कल 4-5 मिनट का एक वीडियो है जो आपको, जो लास्ट में प्रश्नों के जवाब मिलने वाले हैं, यानी कि आंसर शीट पे क्या लिखा हुआ है, वो 4-5 मिनट में शायद कुछ उसमें एक्सप्रेस हो पाएगा। तो बहुत सारी उत्सुकताएं या बहुत सारी जो श्रद्धा के बीच में दीवारें हैं वो उससे शायद हट सके। तो अगर परमिशन हो तो कल 4-5 मिनट का वो वीडियो अपन शेयर करेंगे। थैंक यू। सर बिल्कुल सर, मैं यही अभी पीयूष मैम को भी मैं इसलिए बुलाना चाह रहा हूँ कि कल जैसे कि संडे है तो कल का अपन क्या एजेंडा रख सकते हैं या किस तरीके से अपन कल सेशन को आगे ले जा सकते हैं। तो प्लीज वेलकम मैम, और थोड़ा बताएं कि कल किस तरीके से अपन आगे बढ़े मैम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। आई थिंक कल का तो संडे का हमारा गपशप ही रहेगा और बहुत सारी लीडरशिप जो जयपुर के अंदर है, तो सब लोग शायद आई होप कि हम लोग सिटी पार्क के अंदर फिजिकली मिल रहे होंगे, तो इस सेशन का बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेशन भी नहीं कर पाएंगे इस सेशन में। तो गपशप के अंदर हम लोग कुछ बात कर सकते हैं। बहुत दिन हो गए हम लोग जो बात सारी की सारी गीता में सीख रहे हैं कर्तव्य की तरफ बढ़ने की, तो हम लोगों के कर्तव्य हमें बिल्कुल क्लियर हैं।
तो हम लोगों ने क्या किया पिछले सप्ताह के अंदर, पिछले 15 दिन के अंदर, क्या एक्टिविटीज हम कर रहे हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने जीवन को और अच्छा करने के लिए, तो वो डिस्कस कर सकते हैं। किसी और के पास में कोई और प्रपोजल है तो वो दे सकते हैं, तो वो कल हम डिस्कस कर सकते हैं ना गपशप के दौरान। मैम, जैसा कि तिलक सर का कहना है वीडियो के लिए, और पॉडकास्ट जो सर ने अभी बताया है वो आया है, तो वीडियो देखने में कोई हर्ज नहीं है। वीडियो क्यों नहीं देखेंगे, जरूर देखेंगे वीडियो। बिल्कुल बिल्कुल और सर, वही। बच्चे देखेंगे और बहुत इसी तरीके से बढ़ेंगे आगे, है ना, बहुत अच्छे से बढ़ेंगे। बिल्कुल सर। और सर पॉडकास्ट को भी अपन कल रख सकते हैं, क्योंकि काफी टाइम से पॉडकास्ट के बारे में अपन ने बातचीत भी नहीं हुई है, तो ये दो सर हम टॉपिक तो अपने हो ही सकते हैं। सुन के हम बताएंगे सर। कोई एक क्विज तैयार कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा तरीका होता है पॉडकास्ट को सुनने का, तो कोई भी वॉलंटियर, आशा जी क्विज मास्टर है हमारी, तो आशा जी क्विज तैयार करके ला सकते हैं, पॉडकास्ट को जो है उस फॉर्म में लिया जा सकता है ना। फॉरगिव फॉरगेट वाला? हाँ जी, हाँ जी। ओके, थैंक यू। तो हमें कल का वो मिल गया है। एक्चुअली मैं बहुत लोगों के हैंड रेस देख रही थी, तो इसलिए मैं अश्विनी सर को कह रही थी कि आप एक बार सुन लीजिए। यस मैम। ओके, तो अभी मैं 3 हैंड रेस देख पा रहा हूँ, तो प्लीज जय सर, वेलकम सर। मेरा टोनर कहाँ रख दिया? सर जय सर हैं सर, प्लीज वेलकम सर, आपका हैंड रेस है। ओके, जब तक अपन कल की होस्टिंग के लिए और बताएं कि कल की होस्टिंग कौन करना चाहेगा। हेलो सर, कल की होस्टिंग प्लेटिनम आप करेंगे ना? यस सर। चलिए मैं कर लूंगा, अगर कोई और अवेलेबल नहीं है तो मैं कल अवेलेबल हूँ। जी सर, बिल्कुल सर। बेस्ट है तिलक जी, आप करो, बहुत अच्छी बात। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। और श्लोक्स के बारे में तो कल अपन नॉमिनेशन लेंगे 21 से लेके 30 तक के बारे में। यस सर, कल तो अपन गीता नहीं पढ़ेंगे, कल अपन जो है वो जनरल पॉडकास्ट, दूसरी बातें, कर्म पथ, ये सब बातें करेंगे, है ना। तो कल तिलक जी होस्टिंग करेंगे, नॉमिनेशन हो ही गया है। अब जय कुछ बोलना चाहते हैं तो आप आए, उसके बाद अश्विन जो है वो अफर्मेशन के साथ मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। जय सर, प्लीज वेलकम सर, अगर आप हैं सर, प्लीज सर। आज नीता मैडम ने बहुत अच्छा संदेश दिया है कि आज बहुत हम सबके अपलाइन ग्रेट 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 मेंटर अमिता दीदी हैं, तो उनको सुने बिना तो जो है वो दिन पूरा नहीं होना चाहिए। तो हम बहुत आप सब लोगों की जोरदार तालियों के साथ चाहेंगे कि अमिता दीदी भी अपने आशीर्वचन हम लोगों को बताएं। वेलकम दीदी। हाँ भैया, वीडियो तो नहीं ऑन कर पाऊंगी, लेकिन मैं नहीं, बात कोई कर दिक्कत पाऊंगी नहीं। आपसे। वेलकम दीदी, वेलकम दीदी, वेलकम दीदी। सभी को मेरा सुप्रभात, नमस्कार, सत श्री अकाल, क्योंकि हमारी टीम कहीं कहीं अलग अलग जगहों से है और ये सेशन इतना बढ़िया चल रहा है। मैं श्री भगवत गीता के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि अभी हम लोगों ने आयाम गए वहां पर, स्पेशली भगवत गीता के लिए 3 सेशन हमारे रखे गए थे। तो पर्पस ये है कि वहां पर खर्चा करके एमवे ने भगवत गीता हमें कोशिश की है समझाने की, और यहाँ पर इतना बढ़िया बुक क्लब में आपको मिल रहा है सुनने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए, इतने विस्तार पूर्वक आपको जो समझने का मौका मिल रहा है। तो भगवत गीता का जो सार है, सार सबको वैसे पता है, बस इसे सार को अपने जीवन में उतारना है। उतारना यही है कि कर्म से बच नहीं सकते, और कर्म के बिना फल नहीं है, और कर्म के बिना मुक्ति नहीं है। कहते ना, गति भी नहीं है इसके बगैर, मति भी नहीं है। तो कर्म प्रधान का ना विश्व रचना वाली बात है जो रामचरितमानस में लिखा हुआ है। तो बिना हम कर्म के कहीं भी नहीं बच सकते। अगर हम इस अपने बिजनेस से बात करें तो भगवत गीता बिल्कुल हमारे बिजनेस के लिए एक कहते ना एक बिजनेस टूल की तरह है। अगर वो पढ़ रहे हैं तो अपने बिजनेस में और अपने जीवन में उतारते चले जाइए, नहीं अपने आप पार लग जाएगी। कब डायमंड चले जाएंगे पता ही नहीं लगेगा। डायमंडशिप क्या है? डायमंडशिप एक अच्छा बनने का प्रोसेस है। जैसे जैसे आपके मूर्ति बनने पे हथौड़े लगते रहते हैं, तराशते रहते हैं, तरसते रहते हैं, और ऐसे ही फिर हमारा जो जर्नी है उसको बेहतर बनाते बनाते डायमंड तक पहुंच जाते हैं। वही सब कुछ है। हर दिन आपके ऊपर जो कर्म का है या फिर बेहतर बनने का जो हथौड़ा लग रहा है, वो इसीलिए लग रहा है कि आप बेहतर बनते चले जाएंगे। तो बस इतना ही सार है इसका कि आप इसे समझ लीजिए, अपने जीवन में उतार लीजिए,
विवेक भैया और अमृता जो कह रहे हैं, पीयूष एंड साकेत और आपके जो भी लीडर्स हैं जो मेंटरशिप दे रहे हैं, उनको समझने की कोशिश कीजिए कि वो दिन रात क्यों चिंतित हैं आपकी सफलता के लिए, आपकी तरक्की के लिए, और वो क्यों ऐसे अच्छे अच्छे टूल्स आपके जीवन के लिए लेकर आ रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबकी एक मॉरल जिम्मेदारी है कि हमारी टीम में जो भी लोग आए हैं उनको हम उस रास्ते पे ले चलें जो बेहतर की तरफ जाता है। सुमित जी भी हर हफ्ते कोई नया पॉडकास्ट इसीलिए लेकर आते हैं कि हमारे जीवन में वो सब चीजें मिलती चली जाएं जिसके लिए हम लोगों ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है। बस मेरा पर्पस यही है कहने का, और बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे और सबको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, बस चलते चले जाइए, थोड़ी दूर ही मंजिल बची है, अपनी खुली आंखों से उस मंजिल को तय करिए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। बहुत ज्यादा अच्छा लगता है ना। तो सभी लोग जो हैं बिल्कुल राइट डायरेक्शन के अंदर हैं, और पंकज सर को भी हम आजकल बहुत मिस कर रहे हैं काफी दिनों से, तो पंकज सर भी अब जल्दी आने वाले हैं, है ना। तो बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच दीदी। थैंक यू भैया, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। एंटायर टीम के लिए धन्यवाद, और हम सभी उन पलों के लिए आभारी हैं जहां पर हमें अच्छाई की तरफ हमें मिलता है, चाहे वो हमारी टीम से मिले या टीम के लीडर से मिले या हमारी अपलाइन से मिले, हम सभी के आभारी हैं, क्योंकि अच्छाइयाँ कहीं से भी सीखी जा सकती हैं। ओवर टू अश्विन। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। और मैम वाकई में मैम बहुत ही अच्छा आपने बताया, हमें हमेशा हमारे कर्म पे ही फोकस करना है और कर्म पे ही ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है, और हम इसके लिए जरूर प्रेरित रहेंगे कि हम इसी चीज पे अपना ध्यान रख सकें। और अब मैं आगे चाहूंगा अफर्मेशन के लिए, प्लीज कोई भी लीडर एक आए और अफर्मेशन कराएं। मैं करवा देती हूँ। ओके, वेलकम शालू मैम, प्लीज मैम। जी, तो सब अपने हाथ जोड़ लीजिए, हम अफर्मेशन करते हैं। मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुई हूँ। थैंक यू गॉड, मेरी टीम बहुत ही एक्साइटेड, यूनाइटेड, एमवे का इतिहास रचने वाली टीम है। मैं और मेरी टीम 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं और बहुत आसानी से हर महीने 500 प्लस पीवी का पर्सनल रिटेल करते हैं। हमारे मेंटर्स बहुत अच्छे हैं और हम सब मेंटर से मार्गदर्शन लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मैं और मेरी टीम रोज सक्सेस टॉक सुनते हैं और रोज किताबें पढ़ते हैं। मैं और मेरी टीम सभी जरूरी मीटिंग्स में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और इस तरह से प्रभावशाली लीडर्स बन रहे हैं। एमवे बिजनेस बहुत ही सरल है और डायमंड एंड बियॉन्ड जाना मेरे लिए बहुत ही आसान है। मैं और मेरी टीम ढेर सारा पैसा कमा पा रहे हैं और पैसा मेरी तरफ खिंचा चला आ रहा है। मेरे और मेरी टीम में सभी के सपने पूरे हो रहे हैं। मेरी टीम बहुत ही एक्साइटेड, यूनाइटेड, एमवे का इतिहास रचने वाली टीम है। थैंक यू गॉड, मुझे मेरी 6 टीम में मेरे जैसे शानदार लीडर्स मिल गए हैं। मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए ही पैदा हुई हूँ। थैंक यू गॉड, आई एम अ डायमंड। थैंक यू गॉड, आई एम अ डायमंड। थैंक यू गॉड, आई एम अ डायमंड। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। लव यू गॉड, लव यू गॉड, लव यू गॉड। अब सब अपने हाथों को रब कर कर अपनी आंखों पर और अपने पूरे शरीर पर इस पॉजिटिव एनर्जी का विस्तार करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू अश्विनी भैया ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। और सभी लीडर्स के